हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपके क्लास 10 केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 2 ठीक है, तो 2.1 के लिए मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था। तो लेके चलिए, आपका मैंने जितना बताया था ना वो एक्सरसाइज 2.2 के लिए भी इंट्रोडक्शन उसी में इंक्लूड है। ठीक है, तो हम जो है अब क्या कर लेंगे भाई, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन, फिर सीधा हम जाएंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन पे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि हमने जो इंट्रोडक्शन अभी तक किया है ना उसमें ही 1 और 2 दोनों का इंट्रोडक्शन इंक्लूड है, उस दोनों पे आधारित क्वेश्चन आएगा। और आपका तो भाई दोनों में कहाँ कहाँ तक आएगा ये भी बात तो जानना जरूरी होता है ना। तो आपका यहाँ पे हमने देखा था शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या तक, और मैंने उसको वहाँ तक एक अलग वीडियो उसके बाद का अलग वीडियो बनाया था, तो वहाँ तक की एक्सरसाइज 2.1 में आएगा। एंड बाकी बच्चे जो हम देख रहे थे शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध जो भी हो बहुपद के वाले में, वो सब आएगा एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखेंगे तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। भाई यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन में मैंने बोला था आपको ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपके क्लास 10 मैथ केसी सिन्हा में जो है ना ज़्यादातर हम ग्राफ का यूज करेंगे, एक्सरसाइज 3 में भी करेंगे, इसलिए आपको कहती हूँ एक ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए। क्योंकि उसमें क्या होता है भाई, वो तो बक्सा बना ही रहता है, तो आपको डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है या द्विघातीय, या ना तो एक घातीय है और ना ही दो घातीय। कहने का मतलब क्या है, आपको देखना है, ये पिक्चर है आपको, और ये आपका कोई एग्जैक्ट नंबर लेके नहीं किया गया, सीधा ड्रॉ कर दिया गया है। तो हमने एक चीज़ सीखा था, क्या भाई एक घातीय रहता है बहुपद, उसका आलेख खींचो तो एक सरल रेखा, द्विघातीय रहता है तो हमें एक परवलय मिलता है जो कि यू टाइप की आकृति बनाता था। ठीक है, और यहाँ पे त्रिघातीय की बात नहीं हो रही है, अब तो ना ही एक घातीय है ना ही दो घातीय है, तो यही लिखना है ना बस। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये आपका आलेख है। ठीक है, इस डिब्बा में आपको आंसर भरना है। तो पहला आपको क्या दिख रहा है भाई, दोनों तरफ बढ़ रहा है, एक सरल रेखा दिख रहा है, तो क्या हो गया, एक घातीय दो घातीय, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। ओके, आप इसको यहाँ पे बहुपद लिख सके तो लिख लीजिए। दूसरा है एक घातीय बहुपद का है। अब ये देखिए ये क्या है, अब ये कहेंगे भाई क्या आपका देखिएगा ये क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा ये भी आपका एक सरल रेखा है जो कि दोनों तरफ बढ़ रहा है। ओके, अब सरल रेखा दोनों तरफ बढ़ रहा है, हमने एग्जाम्पल में देखा था कि एक्स अक्ष को काटा ही था, हमने ये देखा था, बट ये क्या भाई, ये एक्स अक्ष के मुझे समांतर दिख रहा है, ये कैसे माने भाई, सरल रेखा तो वो तो आपको दिख ही रहा है। अब क्या ये घातीय वाला है या नहीं है, क्योंकि सरल रेखा किस में आता था आलेख, एक घातीय बहुपद में, तो क्या ये एक घातीय बहुपद है या नहीं, अब ये जानने की जरूरत है। तो भाई याद कीजिए, मैंने आपको शून्यक बहुपद भी बताया था जिसमें जो चल था वो शून्य से गुना होता था। तो बहुपद देखिएगा, और मैं बात कर लूँ कि बहुपद पी एक्स जो है 0 इंटू एक्स है, प्लस में 2 है, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी रखिए, एक्स का वैल्यू 0 रखिए तो भी आपका वाई बराबर क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। एक्स का वैल्यू 1 भी रखिए, 2 भी लिखिए, 3 भी रखिए, तो भी जाके वाई पे ही अटकेगा, जो कि मान लीजिए कि ये एक्स बढ़ता जाएगा बट ये यहीं पे रहेगा, और मिलाएंगे तो इस प्रकार से लिखा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स 0 से गुना है तो हम एक्स का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, इसलिए काटा ही नहीं, तो किसका मिला, एक घातीय का ही ना है, एक घातीय बहुपद। ओके, एक घातीय बहुपद। चलिए आगे देखते हैं, अगला है क्या, आपको क्या दिख रहा है, एक परवलय दिख रहा है। परवलय हाँ नीचे की ओर दिख रहा है, इसका मतलब है क्या भाई, इसका मतलब है ए जो होगा निगेटिव होगा, यानी कि 0 से कम होगा। दूसरी बात ये क्या है, एक्स अक्ष को तनिक भी नहीं अच्छा, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो क्या होगा, वो भी 0 से कम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अब ये परवलय दिख रहा है तो सीधा बताइए कहाँ पे जाना है, द्विघातीय बहुपद पे, तो द्विघातीय बहुपद। ओके, द्विघातीय बहुपद। अगला देखिएगा, फिर परवलय दिखा जो एक्स अक्ष को नहीं छुआ है और ऊपर की ओर है, तो ये भी क्या है, द्विघातीय ही है, सीधा लिखते जाना आंसर। ओके, और ये देखिएगा ये आपको क्या दिख रहा है,
अगर बात करते एक घातिया होता तो एक सरल रेखा देता, जो कि बिल्कुल भी एक सरल रेखा नहीं है, ये तो डांस कर रहा है भाई जो भी कहो। एंड दूसरा पलवला भी नहीं है, क्योंकि भाई पलवला जाता तो कुछ इस प्रकार से जाता। अगर हम इसको इंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि तिली घाती है, क्योंकि तिली घाती में हमने कुछ इस प्रकार से आकृति देखा था और ये आकृति वैसा ही बन रहा है। लेकिन हमें 2-3 चीज करना है, या तो एक घातिया या 2 घातिया, या ना तो एक घातिया ना ही 2 घातिया। तो क्या हो जाएगा, ना ही एक घातिया है, ना ही एक घातिया, एक घातिया और ना ही द्विघातीय। ओके, द्विघातीय, ये थोड़ा सा जगह थी हो गया, इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। ना ही एक घातीय, एक घातीय और ना ही द्विघातीय, द्विघातीय। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या दिख रहा है भाई, अगर लहता बात कर लेते द्विघातीय तो एक पलवला युवा कीर्ति की रहता, बट यहाँ पे अगर सरल लिखा होता तो एक होता, लेकिन ये तो 2 दिशा में बढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। ना ही एक घातीय है, ना ही एक घातीय और ना ही द्विघातीय। ठीक है भाई, 3 ही चीज में से किसी एक को लिखना है। फिर आते हैं इसमें, फिर ये देखिएगा इस प्रकार से डिजाइन करके गया है। अगर एक घातीय होता तो एक सरल रेखा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करते 2 घातीय होता, एक पलवला होता, डांस निकलता, तो ये भी नहीं है। चलो, ना ही एक घातीय और ना ही द्विघातीय। बात समझ में आगे देखते हैं। फिर ये क्या हो गया भाई, फिर देखिएगा अगर एक घातीय होता तो सरल रेखा जाता, जो कि सरल रेखा नहीं गया। फिर एक बार जाता, अगर 2 घातीय होता पलवला, लेकिन नहीं, ये तो एक बार कट के फिर से डांस किया, तो इसका मतलब ना ही एक घातीय और ना ही द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद के आलेख हैं। ओके, तो यहाँ पे सीधा आपका आंसर क्या था, या तो एक घातीय लिखना है या द्विघातीय लिखना है। सीधा आपको बोला था लिखने के लिए, सीधा मैंने आंसर ही लिख दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म होता है। नीचे के चित्र में y बराबर बहुपद जो है, जो कि px से दिखाते के लिए आलेख दिए गए, जहां px जो है एक बहुपद है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हर स्थिति में बताना है, ठीक है, चाहे वो एक घातीय हो, द्विघातीय हो, त्रिघातीय, कितना बार डांस कर ले तुम्हें पता है शून्य की संख्या के लिए क्या होना चाहिए भाई, एक्स को कितनी बार काटा ये गिन लो, बात खत्म। ठीक है, तो एक्स को कितनी बार काटा यही गिनना है ना, बात खत्म। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इसी का, देखिएगा ये था एक्स अक्ष, ये था वाई अक्ष, कहा कितने बार काटा एक्स अक्ष को, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार काटा, 2 शून्य का। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार एक्स अक्ष, यहाँ पे एक्स अक्ष को तो पहचान है ना, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, तो क्या हो गया, कितने बार काटा, ये यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ, तो एक्स अक्ष को एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, कुल मिला के 1 2 3 बार। आगे आइए, यहाँ पे ये चला कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे एक बार काटा, लेकिन ये छुआ नहीं है, बस एक ही बार एक्स अक्ष को छुआ है, तो एक बार एक शून्य की संख्या हो जाएगी। फिर इसमें आते भाई, एक ही बार छुआ है, मैंने बताया था ना, जब b² - 4ac = 0 आ जाएगा तो सेम होगा, यानी कि एक ही संख्या निकला ना, अलग 2 तो नहीं निकला, 3 निकला, तो एक ही 3, ठीक है, तो एक ही हो जाएगा, एक बार छुआ है। इस पे आया क्वेश्चन नंबर 5 पे, कितनी बार काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक्स अक्ष को पहचानेंगे, एक्स डैश, वाई डैश, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे, ये आपका क्या हो गया, एक्स अक्ष, और इस पे आगे लंग तो वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ बात क्या कर लेते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हम तो यहाँ पे कितने थे, 2 थे, चलो 2 हो गया। इसमें आ जाइए, क्या हो गया भाई, इसमें देखिए किस डिजाइन से चला, ये ऐसे चला, ये ऐसे। अबे भाई ऊपर छोड़ो, एक्स अक्ष को देखना, एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, एक बार, बस एक शून्य की संख्या, बस हो गई ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने हेडिंग नहीं लिखा, क्योंकि यही सेम हेडिंग है कि नीचे दिए गए चित्रों में y और px बहुपद का आलेख दिए गए, जहां px एक बहुपद है तो प्रत्येक स्थिति में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का भी हल कर लेते हैं। देखिएगा क्या वो शून्य होगा, एक्स अक्ष को गिने कितने बार काटा, उसकी शून्य की संख्या वही होगी। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स अक्ष, एक्स और एक्स डैश कितनी बार काटा, बस यहाँ पे एक बार टक्कर लिया तो 1 हो गया। यहाँ पे देखिएगा एक्स डैश, एक्स अक्ष ये हो गया, कितनी बार काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 2 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये ऐसे डांस किया है
तो एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 1 2 3 4 4 बार काटा, तो इसका आंसर 4 हो गया। फिर लाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तो भाई उपले उपले मूछ बना के ला गया मतलब कि काटा ही नहीं एक्स एच को, एक्स एच को छुआ ही नहीं, ये यहाँ पे एक्स डैश हो गया, तो यहाँ पे शून्य की संख्या 0 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो होता है आपका एक्सरसाइज 2.1 भी खत्म होता है। भाई मैंने बोला था ना कि शून्य की संख्या तक हम जो पहले वाले लेक्चर में किए थे वहीं तक इस एक्सरसाइज 2.1 में होगा। ठीक है, बस इतना ही था भाई, एक ही बार में आपका कंप्लीट हो गया। तो अब बात क्या होती है, अब अगले क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक देख जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।